ओके। वो बेटा कल हमने मल्टीप्लेक्सर किया था। आई होप आप सबको क्लियर होगा मल्टीप्लेक्सर सारा। इज इट सो? क्लियर है बच्चे? जो आपने 16 वाला Yes, बोला था वो हुआ नहीं हुआ नहीं? सर, मतलब आया नहीं करना। करना नहीं आया? देखो मैं आपको एक, क्योंकि ये स्क्रीन छोटी है तो प्रॉपर बन नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा बेटा। कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी 16:1 में? कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी बेटा 16:1 में? सर 16। रेशो 1 में कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी बेटा? so 4. 4 होंगी ना। S3, S2, S1 और S0। तो करना क्या है आपने, नॉट गेट से पास करो सीधा, नॉट गेट से पास करो सीधा। ये S3 कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये आपकी S3 हो गई, है ना। इसको पूरा नीचे तक ले जाना जहां तक आपका डायग्राम है। ये S2 हो गया, ये S2 का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम बेटा ये S1 हो गया, सॉरी S1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये S1 हो गया। ये S0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये S0 हो गया। ठीक है जी। इस साइड आपकी I0 से लेके 100 ऑन बनाते बनाते आपने 15 16 I15 तक अपनी 16 इनपुट बना ली। अब बेटा जब ट्रूथ टेबल बनाओगे, ट्रूथ टेबल में आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके का ट्रूथ टेबल बनेगा। ट्रूथ टेबल बनाए बिना बेटा नहीं करना है कुछ भी। S3, S2, S1, S0, फिर फाइनली आपकी आउटपुट है। पहला तो कॉम्बिनेशन क्लियर ही है आपको। दूसरे कॉम्बिनेशन का देखो तो अगेन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5। ये ठीक है। डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1। ठीक है, यू नो अबाउट इट। ये तो पूरा बना ना बनाओ तो चलेगा ना बेटा। इसके Yes, बाद sir. आपको पता ही है 4 0 और 4 1, फिर 4 0 और फिर 4 1। यहाँ पर 8 0 और 8 1 आएगी। Yes. जो पहली रो है वो आपकी 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इनपुट 0 सिलेक्ट होगी। दूसरी रो में इनपुट 1 होगी, इनपुट 2 होगी, सो ऑन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फाइनली ये I15 आपकी आखिरी वाली होगी। ठीक है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। Yes, sir. हाँ, तो अब देखो बेटा, अब I0 को देखो, I0 कब सिलेक्ट होती है? जब सारी की सारी 0 होती है। सारी की सारी 0 मैंने आपको कल ही बताया था। सारी की सारी 0 मतलब नॉट गेट से आपने सिलेक्ट करना है सब कुछ। तो मैंने नॉट गेट से सब सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो S3 भी नॉट गेट से,
S2 भी नॉट गेट से, S1 भी नॉट गेट से, और S0 भी नॉट गेट से, सारी आगे तक ले जाओ। ठीक है, इसको पास करो एंड गेट से। थोड़ा बड़ा बनेगा, बस ये है आपकी कॉपी में शायद पूरा ना आ सके, लेकिन जो आपकी आंसर शीट होती है और विद स्केल आप बनाते हो, जब जब विद स्केल बनाते हो ना, तो इतनी आपकी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती है। ठीक है, तो स्केल का यूज जरूर करना बेटा, रूलर का यूज जरूर करना। ऐसे ही बेटा I1 के लिए 0 0 0 1 कॉम्बिनेशन था, है ना, तो S0 जो होगा वो ट्रू फॉर्म में पास होगा, मतलब ये वाला वो यहाँ से निकलेगा, बाकी सारे 0 0 0 से ही निकलेंगे। इस तरीके से आपने सारे 15 की बनानी है I5 15 तक। बड़ा बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन लॉजिक बेटा वही है, लॉजिक वही है जो कल हमने 8:1 में किया था। आई होप यू गॉट इट। Yes. Okay, sir. समझ में आ गया ना बेटा सभी को? Yes, sir. लॉजिक इज द सेम। अगर आप छोटा भी बनाते हो ना 4:1 वाला, तो बड़ा आराम से, ये ना सोचो कि वो छोटा है इसलिए आराम से बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। 4 रेशो बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए जो लॉजिक आप लगा रहे हो ना, सेम ही लॉजिक 16:1 के लिए भी लगेगा, सेम ही लॉजिक लगेगा। 4:1 बना के मैं आपको जैसे दिखाता हूँ एक बार। दो सिलेक्शन लाइन लगेंगी, S1 और S0। एक बार नॉट गेट से पास कर दो, एक बार सीधा, अगेन एक बार नॉट गेट से पास कर दो, एक बार सीधा। ये देखो, अब इसका ट्रूथ टेबल तो आपको पता ही है, पता है ना, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1। पहले कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्या आएगी, I0, दूसरे में I1, तीसरे में I2, और लास्ट में I3। ठीक है, ये आपका ट्रूथ टेबल है। तो I0 की मैं करता हूँ अगर जैसे, अब देखो कि लॉजिक और एफर्ट तो सेम ही लगता है। ये देखो I0 मैंने भेजा, ठीक है। I0 कब सेलेक्ट होता है, जब सिलेक्शन लाइन 0 और 0 होती है, S1 भी 0, S0 भी 0। 0 0 का मतलब क्या है, मेरे को यहाँ से पिक करना पड़ेगा नॉट गेट वाला, इसको आप एंड गेट से पास कर दो। ये लो I0 आ गया। अब I1 चाहिए, I1 0 और 1 है, S1 से 0, S0 से 1। S0 वाला जो है वो ट्रू फॉर्म से निकल जाए, S1 वाला कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से निकलेगा क्योंकि वो 0 है, और I0 का आपका सीधा। ये लो, इसका एंड गेट भी बन गया। तो यहाँ बस आप 2 इनपुट को कवर कर रहे हो, 16 वाले में आप 4 सिलेक्शन लाइन को कवर करोगे, वहां पर 2 सिलेक्शन लाइन को कवर कर रहे हो। यहाँ पर 16 इनपुट्स होंगी, ये थोड़ा छोटा है तो इसमें सिर्फ 4 होंगी, आगे I2 होगा और I3 होगा। इतना सा फर्क है बस, लॉजिक तो वही है, इसको बनाने में बस टाइम कम लगेगा, लेकिन दिमाग उतना ही लग रहा है, और उतना ही दिमाग यहाँ पर भी लगेगा, सेम अमाउंट। बस फर्क इतना है कि बनाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लॉजिक तो वही है ना। 0 है तो नॉट गेट वाला से सिलेक्शन लाइन पास, सिलेक्शन लाइन पिक करनी है, नहीं तो ट्रू फॉर्म वाली सिलेक्शन लाइन पिक करनी है। ट्रुथ टेबल आपके सामने बना होगा, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना बेटा?
Yes, sir. स्टिल अभी कोई डाउट हो तो पूछो। वो बड़ी चीज देख के घबराना नहीं है, छोटी चीज जैसे बनती है, छोटी चीज का एक्सटेंडेड वर्जन ही है बड़ी चीज, नथिंग एल्स। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू बेटा, आपकी एक असाइनमेंट है जो LMS पर अपलोड कर दी है मैंने, एंड आई नीड इट सबमिटेड बाय 24 मई, 24 मई तक बेटा सबमिट हो जाए। 5 क्वेश्चन है कन्वर्जन्स के और अर्थमेटिक के, कॉम्प्लीमेंट के, तो ये बेटा क्वेश्चन सबमिट कर देना जितना जल्दी हो सके, ठीक है। इट वोंट टेक मोर देन 1 आवर। Yes. तो एक घंटा लगा के इसको हैंड रिटन बनाना है आपने, और फिर एक PDF में स्कैन करके LMS पर ये अपलोड करना है। और बेटा कोशिश ये करना कि आपकी PDF का साइज जब आप स्कैन करते हो, मान लो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो स्कैन करने के बाद ना साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, 50 MB 60 MB कर देते हैं, 5-7 पेजों का भी। तो बेटा ऑनलाइन एक चीज सर्च करना, पहले तो साइज देख लेना कि अगर साइज आपका 15 MB से ज्यादा होता है, 10 या 15 MB से ज्यादा होता है अगर आपका साइज, तो उसको कंप्रेस कर लेना। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं बेटा PDF कंप्रेसर के, ठीक है, उसमें डाल के अपनी PDF को कंप्रेस कर सकते हो आप। उसकी क्वालिटी हल्की रिड्यूस हो जाती है, बट कंटेंट साफ दिखाई देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ना उसको रिड्यूस करना, मतलब उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली पूछता है आपको कितनी लेवल तक की क्वालिटी चाहिए, तो आप मीडियम लेवल की क्वालिटी मेंटेन करना, और आपकी जो PDF जो 50 या 60 MB की होगी वो आपको 15-20 MB में नजर आ जाएगी। इज इट ओके? Yes, sir. चलो, और इवन कभी आपके ऑनलाइन एग्जाम अगर होते हैं, लेट्स से ऑफलाइन नहीं होते हैं, तो इट विल हेल्प यू इन दैट आल्सो, क्योंकि 20-20 25-25 शीट जब आप 100 MB की बना देते हो ना, तो उसको मेल करने में, अटैच करने में प्रॉब्लम आती है। सो बेटर भी आप उसको कंप्रेस करके रखो, और कोई भी साइज 25 MB से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, अटैच करने में। So I hope multiplexer we are done with the multiplexer now. Still बेटा ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया तो दोबारा नहीं पूछ सकते आप, यू कैन आस्क एनी टाइम, किसी भी टाइम आप दोबारा पूछ सकते हो, ओके। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर बेटा, एंड आई कैन सी 2 क्लासेस में 30 बच्चे हो आप सिर्फ, 30 भी नहीं, 29। तो व्हाट हैपेंड बेटा, शुरू में तो 40 42 3 होते थे, नाउ व्हाट हैपेंड नाउ? समझ नहीं आ रहा है या क्या चीज हो रही है बेटा? सर दो बच्चे शायद छोड़ के भी चले गए कॉलेज, लेफ्ट कर दिए। बट यहाँ पर तो 10-12 बच्चे की अटेंडेंस कम हो रही है बेटा। तो बिगिन विद इट वाज 40-42 स्टूडेंट्स वर देयर, हमने शुरू किया था। सर BSc IT में से भी बहुत लेफ्ट हुए हैं और BCA से भी। Yes, और sir. आपके घर में प्रॉब्लम होकर वो क्लासेस नहीं लगा रहे कोविड की वजह से। ओके, चलो हाउ वी कंटिन्यू नाउ। तो अब मल्टीप्लेक्सर ट्री बेटा जो हमने कल शुरू किया था, जैसे एक मैंने ब्रीफ दिया था आपको, मल्टीप्लेक्सर ट्री। तो लिखो बेटा, मल्टीप्लेक्सर ट्री इज डिफाइंड एज multiple multiplexers a combination of circuit पर लिख देना,
a combinational circuit in which multiple multiplexer tree is defined as a combinational circuit in which multiple multiplexers are arranged in hierarchy to obtain larger multiplexers. Multiplexers at the same level of hierarchy will be given same set of selection lines. And obviously इसे उल्टा लिख देते हैं and multiplexer मक्स लिख रहा हूं मैं, आप मल्टीप्लेक्स लिखना, multiplexer at different level are given different set of selection lines. Multiplexer at level 0 are given inputs, actual inputs, while multiplexer at the top level generates output. ठीक है, तो लॉजिक मैंने आपको तरीके से बता दिया है सारा डेफिनेशन में। एक बात अब क्लियर करते हैं, हायरार्की होगी, अलग अलग लेवल पे मल्टीप्लेक्सर बने होते हैं, ठीक है, और इसमें आप मल्टीप्लेक्सर को हायरार्की में अरेंज करके करते क्या हो, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, आपको 16:1 बनाना है, 16:1 बनाना है, तो आप मल्टीप्लेक्सर ट्री की अरेंजमेंट यूज कर सकते हो, हायरार्की यूज कर सकते हो। अब बेटा जो इनपुट होंगी वो सबसे पहला जो 0 लेवल होगा, जैसे मान लो 16 इनपुट देनी है 16:1 बनाने के लिए, तो सारी की सारी 16 इनपुट पहले लेवल पे लेवल 0 को दी जाएगी, और जो टॉप लेवल होगा, आखिरी वाला लेवल होगा, उसमें से आउटपुट निकलेगी, ठीक है। और अगर एक ही लेवल पर सारे मल्टीप्लेक्सर है ना, तो उनको सेम सिलेक्शन लाइन दी जाएगी, और ऑब्वियसली लेवल चेंज तो सिलेक्शन लाइन चेंज। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो,
अब वही मेक 16:1 mux using 4:1 mux only। ठीक है, तो बनाना ये है। तो 16:1 का मतलब क्या है, 16 इनपुट होनी चाहिए, है ना। तो पहले मैं एक 4:1 मक्स बनाता हूँ। ये रहा 4:1। इसके पास 3 इनपुट होंगी, 1 2 और 4 होंगी ऑब्वियसली। लेट से I0 दे दिया, इसको I1 दे दिया, I2 I3। ठीक है, और इनपुट जो है वो पहले लेवल में ही सारी देनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब पहले लेवल में कितने 4:1 मक्स आएंगे बेटा, कितने आएंगे बेटा? 4। 4 आएंगे। ठीक है, I6 और I7। ऐसे ही एक और बना लिया। ठीक है, यहाँ पे I8 I9 I10 और I11। फिर एक और 4:1, तब होगा I12 I13 I14 और I15। ठीक है, तो 16 इनपुट हो गई एक लेवल पे। अब आपको लेट से कुछ पता नहीं है आगे कैसे बनेगा, लेकिन इतना तो पता है आपको कि एक यहाँ से निकलेगी आउटपुट, एक आउटपुट यहाँ से निकलेगी, है ना। इतना तो आइडिया है ना हमें, एक यहाँ से निकलेगी और एक यहाँ से भी निकलेगी, है ना बेटा। और फाइनली यस सर। और फाइनली हमारी आउटपुट कितनी होनी चाहिए, एक ही आउटपुट होगी हमारी फाइनली में, है ना। फाइनल में तो एक ही आउटपुट आएगी, ऐसे ही होगा ना बेटा। यस सर। यस सर। तो पहले लेवल में सारी इनपुट हो गई। अब दूसरी लेवल में बेटा कितने मल्टीप्लेक्सर लगा सकते हैं हम, वो देखना है अब हमें। हमारे पास देखो 4 इनपुट है, एक, अब अगले लेवल के लिए 4 इनपुट है ना, पिछले की आउटपुट अगले की इनपुट बन जाएगी, 2 3 और ये देखो 4। एक और अगर मैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करूं, ये देखो मेरी बात बन जाएगी ना, 4:1। तो 4 इनपुट आई और एक आउटपुट देखो, 4 बनी ना बात बेटा। ठीक, यस सर यस। ये 0, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये सबकी 0 1 2 और 3 लाइन ही होगी, है ना। अंदर लिखनी भी है ये इसकी 0 लाइन है, ये इसकी 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है। ओके, अब दो चीजें हम समझते हैं यहाँ पे। अब एक चीज बेटा रह गई है, वो क्या है, सिलेक्शन लाइंस नहीं है। कहाँ है, नहीं दिख रही ना अभी तक। नो सर। अच्छा, 16:1 को कितनी सिलेक्शन लाइन से चलेंगी बेटा, सर 4। 4, यानी कि S3 S2 S1 और S0। 4:1 को सर 2। 2 ही चाहिए। ठीक है, अब बेटा ये 4 सिलेक्शन लाइन ना, अब आपको मैंने डेफिनेशन में लिखाया है ना, सेम लेवल वालों को सेम सिलेक्शन लाइन मिलेगी। तो 2 सिलेक्शन लाइन जो होगी वो एक लेवल को मिलेगी, और 2 सिलेक्शन लाइन जो होगी वो दूसरे लेवल को मिलेगी। मतलब 2 सिलेक्शन लाइन यहाँ पर आएंगी, 2 सिलेक्शन लाइंस यहाँ पर आएंगी। लेकिन अब कौन सी 2 यहाँ पर आएंगी और कौन सी 2 यहाँ पर आएंगी, वो देखना है ना, वो भी तो देखना है ना। यस सर।
तो बेटा जो हमसे हम शुरू करते हैं ना वो लोअर लेवल है, होता है लेवल 0, उसके बाद वाला लेवल 1, उसके बाद भी अगर कोई लेवल है तो वो लेवल 2 होगा, उसके बाद भी अगर कोई लेवल है तो वो लेवल 3 होगा। मतलब लेवल बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम इस साइड को मूव करेंगे। ठीक है, इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव करेंगे, लेवल बढ़ते जाएंगे, हाई होते जाएंगे। राइट, इतनी बात Yes, समझ sir. में आई बेटा? तो Yes. जो आपकी हायर ऑर्डर सिलेक्शन लाइन होती है, आपको पता है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है सिलेक्शन लाइन और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है ना? Yes. Yes, मोस्ट sir. सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन, लीस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन। तो जो हायर लेवल होता है ना उसको हम हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन देते हैं बेटा। इसको अगर दो सिलेक्शन लाइंस मतलब लगेंगी तो कौन सी लगेंगी? कौन सी लगेंगी बेटा? S3 S2 S2 या S1 S0? सर S3 और S2 सर S3 और S3 और S2, S2 लगे। ठीक है, S3 और S2 लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि मैंने बोला है कि जो हायर लेवल होता है उसको ज्यादा सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन लगती है। मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, और इस लेवल में यहाँ पर लगेंगी S1 और S0। और अगर आप चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो, एक साथ ही देना चाहो तो एक साथ भी देना चाह सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बेटा इन दोनों को चली गई। ठीक है, और ऊपर से पास कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इनको भी चलेगी। तो ये मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, सेम लेवल पर जो मल्टीप्लेक्सर्स होंगे उनको सेम सिलेक्शन लाइन दी जाएगी। ठीक है, तो S1 S0 इस लेवल को दी जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? सर ये दोबारा बताना, सिलेक्शन लाइन सिलेक्शन लाइन, किस किस को दे? ठीक है, आपको पहले तो जो मल्टीप्लेक्सर बनाना है सिलेक्शन लाइन तो उतनी ही लगेंगी, है ना, क्योंकि उतनी इनपुट्स हैं आपके पास। तो 16:4 में आपकी 4 सिलेक्शन लाइन लगेंगी। तो 4 कौन सी होंगी? S3 S2 S1 और S0 जो ये दी हुई है। अब आपके पास दो लेवल है बेटा, पहले लेवल पर 2 सिलेक्शन लाइन लगेंगी, दूसरे लेवल पर भी 2 सिलेक्शन लाइन लगेंगी, क्योंकि 4:1 मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है ना, तो दोनों पे 2-2 लाइन्स लगेंगी। अब कौन सी दो पहले लेवल पे लगेंगी और कौन सी दो दूसरे लेवल पे लगेंगी? अब इतना तो आइडिया है कि अगर 4 ये हैं तो ये दो एक लेवल पे लगेंगी और ये दो एक लेवल पे लगेंगी। तो हमेशा स्टार्ट करना है आपने जो हायर लेवल होगा, मतलब आउटपुट के जो ज्यादा करीब होगा उसको हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइंस देनी है। मोस्ट सिग्निफिकेंट मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका इंडेक्स ज्यादा होता है ना? इसलिए हमने हायर लेवल पर S3 और S2 दिए है सिलेक्शन लाइन, और लोअर लेवल पर S1 और S0 दिए। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि सेम लेवल के ऊपर जब मल्टीप्लेक्सर होते हैं उन सभी को सेम सिलेक्शन लाइन जाएगी, सबको। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखो बेटा, अगर मेरी सिलेक्शन लाइन पे वैल्यू है 1001, ये होता है बेटा 9 नंबर। अब ये चलता है कैसे? मान लो ये S3 है, ये S2 है, ये S1 है और ये S0। ठीक है, 1001 9 नंबर। तो मतलब ये वाली इनपुट सिलेक्ट होगी, है ना, यही वाली होगी ना, I9। जब सिलेक्शन लाइन 1001 दूंगा तो ये वाली इनपुट सिलेक्ट होनी चाहिए ना, कि नहीं? सही है। यस सर। ओके, अब S1 और S0 को देखो, वो क्या है? 01। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा?
बाइनरी 0 1 डेसिमल में क्या बन जाता है बेटा? 1 ही बनता है ना। यस सर। मतलब ये नंबर 1 वाले को टारगेट करेगा, तो मतलब ये वाली इनपुट सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे I1 निकल के आएगा। ये वाली इनपुट सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से I5 निकल के आएगा। ये वाली शिफ्ट सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से I9 निकल के आएगा। और ये वाली भी सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से I13 निकल के आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू है बेटा 1 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ट्रुथ टेबल बना लेना अगर कोई भी आपको डाउट होगा। कौन सा होता है बेटा? ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो किसको 2। रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। मतलब ये सेकंड नंबर वाली, ये वाली सिलेक्ट होगी, 2 नंबर वाली। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? I9। आउटपुट क्या आएगी? I9। तो यही हमने करनी थी। देखो पहले मार्क भी किया हमने कि ये वाली हमारे पास आनी चाहिए। तो इसलिए सिलेक्शन लाइंस को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि पहले लेवल से सारी वो कॉरस्पॉन्डिंग निकल आए, जैसे ये I1, I5, I9 और I13 निकली, और दूसरी सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइंस उनमें से भी आगे एक सेलेक्ट करके आगे भेजते हैं। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, आगे करें, एक और बनाने की कोशिश करें। यस सर। लेट अस सपोज अब मैंने बनाना है 8:1 मल्टीप्लेक्सर, और यूज करना है मैंने सिर्फ 2:1 मक्स ओनली। कैसे बनेगा बेटा? शुरुआत कैसे करेंगे? बोलो, शुरुआत कैसे करेंगे बेटा? ये क्वेश्चन हो गया बेटा तो ठीक है, अदरवाइज टेक इट एज अ होम टास्क। हुआ तो मच बेटर, नहीं तो कल हम फिर करेंगे। 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है बेटा फ्रॉम 2:1 मल्टीप्लेक्सर। सुबह 2:1 का बनाएंगे। तो पहले लेवल में अब हम 2:1 लेते हैं। कितने लेने पड़ेंगे बेटा? कितने लेने पड़ेंगे मेरे को 2:1 मल्टीप्लेक्सर? तो 2 आउटपुट लेंगे। कितनी लेंगे? तो 2 इनपुट दो इनपुट होंगी है ना। यस सर। मेरे को कितनी चाहिए पहले लेवल पे? I0 एंड I1। बाकी भी तो बनानी है ना बेटा, कितनी चाहिए? कितनी इनपुट होनी चाहिए 8:1 मल्टीप्लेक्सर में? सर 1 कितनी इनपुट होनी चाहिए 8:1 मल्टीप्लेक्सर में बेटा? सर 4 7। 8 होनी चाहिए बेटा, I0 to I7। तो कितने 2:1 मल्टीप्लेक्सर आएंगे पहले लेवल में? सर 4 4 आएंगे, यस। ये भी 2:1। यहाँ पर I2 और I3। फिर आप आगे बनाओगे, यहाँ पे I4 और I5, I4 I5, ठीक है। और यहाँ पर I6 I7। इनपुट हो गई पूरी। यस सर। यहाँ से एक आउटपुट, यहाँ से एक आउटपुट, यहाँ से एक आउटपुट, और यहाँ से एक आउटपुट। अब जो मेन गलती करते हैं हम, नॉर्मली हम क्या करते हैं, चारों को 4:1 मल्टीप्लेक्सर से पास कर देते हैं और एक आउटपुट आ जाएगा। ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमें सिर्फ 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज करना है। इसका मतलब है
अगर मैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ यूज करता हूँ लेट्स सपोज, तो 2 इनपुट सेलेक्ट कर सकता है। तो पहली वाली आप यहाँ पर जो ऊपर वाली 2 होंगी उसको एक मल्टीप्लेक्सर से पास करो, और नीचे वाली जो 2 होंगी को एक मल्टीप्लेक्सर से पास करो। सही है ना ये? यस सर। और फिर यहाँ से एक आउटपुट और यहाँ से एक आउटपुट। अब क्या करें? तो 2:1 का एक और बनेगा। एक और बनेगा, ठीक है, और ये आउटपुट आपकी फाइनल हो जाती है। सिलेक्शन लाइन के बारे में बेटा कल मेरे को बताना, किसको कौन सी दोगे आप? कितनी सिलेक्शन लाइन लगेंगी 8:1 पे? सर 3। S2 S1 S0, और 3 ही लेवल हैं, और 2:1 को एक और इसको एक ही चाहिए होती है। तो हर एक लेवल पे आप एक एक सिलेक्शन लाइन दोगे। आपने बताना है कल मेरे को कि पहले लेवल को कौन सी दी, दूसरे लेवल को कौन सी दी और तीसरे लेवल को कौन सी दी।